हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वापस से जुड़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के एक नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेकर जो है डाइस से रिलेटेड। और डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूजन में मार्क्स गवा देते हैं। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एटलीस्ट और एट मोस्ट वर्ड से। तो हम लोग जो है इसको समझ लेंगे। इसको अगर समझ गए तो फिर हम लोग का जो मार्क्स कटने का चांस रहता है वो एग्जाम में नहीं रहेगा। और इससे पहले भी प्रोबेबिलिटी के कुछ पार्ट्स है, दो पार्ट है, उसको वो जो कि कार्ड से रिलेटेड है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख लीजिए। एकदम बहुत क्लियर कंसेप्ट से उसको समझाया है ताकि आप लोग का जो एग्जाम में मार्क्स जो है वो नहीं कटे। चलिए देखते हैं इसको। हम लोग जानते हैं टाइस में कितने साइड्स है? छह सरफेसेस है, 6 सरफेसेस है। ठीक है, कितने टोटल सरफेसेस हैं? 6। तो टाइस के टोटल 6 सरफेसेस है ना। रहता है 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन क्या राइज होता है इसमें? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर वी गॉट इज 6। ठीक है, तो इसका बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो टोटल 6 साइड में से, 6 सरफेसेस में से कितने सरफेस में 6 है? सिर्फ एक सरफेस में 6 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ 6 बाय टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस, एक है, और टोटल नंबर ऑफ सरफेस 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी था। प्रॉब्लम्स कब होती है? जब क्वेश्चन आता है एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड के साथ। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कटते हैं वो इसी में कटता है। ये जो वर्ड आता है एटलीस्ट और एटमोस्ट, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और मार्क्स गवा बैठते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये। अगर क्वेश्चन आपका आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number at least 4। एटलीस्ट 4 मतलब कम से कम 4, उससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, कम से कम 4। ठीक है, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। कम से कम 4 होना चाहिए, इससे कम नहीं मतलब 3 नहीं चलेगा। कम से कम 4 चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा, ज्यादा चल सकता है। ठीक है, अ नंबर एटलीस्ट 4 मीन्स कम से कम 4, इससे कम नहीं, मतलब 3 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 4 होगा ही। तो उससे कम नहीं होगा, लेकिन 4 से ज्यादा हो सकता है। कम से कम 4, इससे कम नहीं, ज्यादा चल सकता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा 4 आएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अ नंबर एटलीस्ट 4, ठीक है, नंबर एटलीस्ट 4, तो आ जाएगा हम लोग का कितना, 1 2 3, टोटल 3 है, और नीचे टोटल नंबर कितना है, 6। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगर आता क्वेश्चन कि फाइंड अ नंबर एट मोस्ट 4, तब क्या होता है? एट मोस्ट 4 मतलब ज्यादा से ज्यादा 4, उससे ज्यादा नहीं, है ना।
ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा नहीं, बट कम चलेगा। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 होना चाहिए, मतलब 5 नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 4 पे ब्रेक, उससे कम चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा, है ना। उससे कम चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए एट मोस्ट, मतलब। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4, तो 4 तक में कितना आ गया नंबर, 1 2 3 और 4। तो हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेट मी रेज इट। क्वेश्चन लिख लेते हैं। अ नंबर फोर, तो प्रॉब्लम एटमोस्ट फोर में कितना हो गया मेरा, 4 तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा, इससे इधर सारा आएगा, 1 2 3 4, 4 और टोटल है 6। ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यही जो था बेसिक कंफ्यूजन रहता है डाइस में। सिंगल डाइस को उछालने से, डबल डाइस में भी सेम वर्ड आएगा, लेकिन आप लोग को समझ जाना है। एटलीस्ट का बात करें तो कम से कम वो होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए, उसके आगे चलेगा। और एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ये आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा। अगर बहुत बार क्वेश्चन जो है ये आता है, अ नंबर नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो उस केस में आप क्या निकालेगा, दो तरीके से, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं नॉट वाले के लिए क्या करना है। नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं दो साइड, दो तरीके से। एक ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर इक्वल टू 4, इसमें आ जाएगा 1/6, ठीक है, क्योंकि 4 एक ही है, टोटल 6 है, टोटल नंबर इक्वल टू 4। नॉट में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर इक्वल टू 4 में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर कितना है, 1/6 है, तो 6 माइनस 1 दैट इज 5/6। काफ़ी ज़्यादा इजी है, ऐसा बनेगा ये, बहुत आसान है। ये ऐसे ही बनता है, एटलीस्ट एटमोस्ट क्लियर हो गया होगा। अब आता है कि दो डाइस को जब फेंकेंगे, तो सबसे पहले आपको इसका कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। अगर कहीं एग्जाम वगैरह में आ गया, तो अगर नहीं दिमाग काम कर रहा है तो एटलीस्ट कम से कम कॉर्नर पे जो है सारा पॉसिबल आउटकम्स लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा, दो डाइस है ना, सबसे पहले क्या कीजिएगा, 1 का लिखिएगा। कैसे, 1 को रखिएगा कांस्टेंट, और दूसरा पासा को जो है बार बार फेंकने पर अलग अलग नंबर आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए। तो एक पासे को रखना है कांस्टेंट्स की, एक पासा मेरा 1 पे खड़ा हो गया, उसमें एक ही आ रहा है, और दूसरा पासा में 1 2 3, पासा मतलब डाइस, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहा है। तो ठीक है, एक पासा मेरा एक ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, एक आया। दूसरा पासा मेरा, पहला पासा एक फिक्स हो गया, दूसरा में 2 आया, क्योंकि हम लोग सारा पॉसिबल आउटकम्स लिख रहे हैं। ये अगर क्लियर नहीं हुआ, फिर क्वेश्चंस फिर क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, अब दूसरा वाले टर्म में
2 को 2 नंबर को फिक्स कर देंगे, ठीक है। और ये कुछ ऐसा, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ठीक है। ये सारा पॉसिबल आउटकम्स आपका आ गया। अब हम लोग जो है टोटल कितना होगा, 6 × 6 36 है ना। टोटल आउटकम कितना हो गया हम लोग का 36। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स which we get by tossing 2 dice is 10। क्वेश्चन ये आ गया, तो हम लोग देखेंगे किसमें 10 आया हुआ है, ठीक है। हम लोग का बेसिकली इसमें 10 आएगा, इसमें अगर 10 आएगा तो इसमें ऐसे एरो खींच लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 3 ही नंबर में अब हम लोग का 10 आएगा, इधर किसी में 10 नहीं आएगा। इस सम कितना आया, दोनों नंबर का सम जो है वो 10 आना चाहिए। तो इसका जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग 10 आने का, तो कितना नंबर हो गया 1 2 और 3, और नीचे टोटल नंबर कितना है 36। तो ये प्रोबेबिलिटी इसका आ गया 1/12। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन इस टाइप से अरेंज हो सकता है क्या कि अगर बोले इफ यू रोल द 2 डाइसेस then what will be the probability of getting the sum of the numbers obtained by rolling 2 dice is less than 7। अगर आपको बोला जाए लेस देन 7 है, इसका मतलब 7 इंक्लूड नहीं करना है। लेस देन 7 मतलब 7 से कम, 7 नहीं, 7 से कम। लेस देन मतलब लेस देन 7 मतलब 7 से कम, ये 7 नहीं लेना है। जैसे अगर यहाँ पे 6 और 1 7 होता है, बस सीधा एरो खींच दीजिए, ये पूरा लाइन क्या होगा, सबका सम 7 होगा। इजी है। अब जो चीज़ लाइन में इंक्लूड नहीं हुआ है, 7 से कम इधर हो गया, 7 से ज़्यादा इधर हो गया, तो 7 से कम बोला है तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे लेस देन 7 का, तो 15 और टोटल कितना था 36, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 5/12। वेरी इजी। और अगर बोले कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ नंबर ऑब्टेन्ड इज इक्वल, तो देखेंगे ये इक्वल है, बस इसके साथ एक एरो है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर आएगा, 6 ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें कि दोनों डाइस के जो नंबर होंगे इक्वल होंगे। वेरी इजी है। तो यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर्स, सेम नंबर कितना है 6 और नीचे 36। उतना मुश्किल होगा ही नहीं, सिंपल, ठीक है। 2 डाइसेस का क्वेश्चन आपका ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है।
अगर बोल दे कि मोर देन 9, तो मेरा 9 इसमें आ रहा है, बस ये एकदम सीधे स्लैंटली एक लाइन खींच देना है। लेस देन 9 में 6 और 3 9 होता है, लेस देन 9, अगर ये 9 है खींच दिए, ये ज़्यादा हो जाएगा 9 से, और ये जितना भी है एक्स्ट्रा वो सारा 9 से कम हो जाए, सारा काउंट करके ठीक इसी तरह करके बना के आप सबमिट कर दीजिए, मार्क्स मिल जाना है ना। थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, पढ़ाई लोड लेके करना ही नहीं है, इजी वे में बनाना है, सॉल्व करना है, मार्क्स उठाना है, सिंपल सा बात है। इसको रेस करते हैं। इसके अलावा जो है एक बहुत ही जो क्वेश्चन आते हैं वो बॉल्स पे बेस्ड होते हैं कि देयर इज अ बैग इन विच देर आर this much red balls, this much black balls, this much green balls, what is the probability of getting red balls, what is the probability of getting not a red ball. Such type of questions I will discuss now only because कि वो questions आते हैं एग्जाम में, अक्सर आते हैं वो क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन है, a bag contains 6 red balls, 4 white balls, 5 black balls. Okay, a ball is taken out. Question 7 now. A ball is taken out. What is the probability of getting a red ball? तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। सबसे पहले तो हम लोग के पास रेड बॉल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिख दीजिए यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना हो गया 6, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया 6 + 4 10, 10 + 5 15, ये कैंसिल कीजिएगा, 3 2 6, 3 5 15, आंसर आ गया 2/5। ये आपका आंसर, बहुत ईजी है। अगर बोलता है नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, इसका हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, 1 - मतलब 2/5, जिसमें आपका आ जाएगा 5 - 2/5 दैट इज 3/5 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट मी रेज इट। आई होप कि जो वीडियोस और जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, जो आपका डाउट्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लगे, एंड बाकी सारी जो वीडियोस है उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने इजीली एलेबरेट करने का कोशिश किया है, तो वो सारे वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो डाउट्स है आपको वो कमेंट कीजिएगा, वीडियोस कैसा लगता है वो कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।